हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो लास्ट टाइम में हमने स्क्रॉल वो सॉरी सेक्शन लिस्ट के बारे में पढ़ लिया था कि जो हमारी सेक्शन हम्म। लिस्ट होती है वो किस तरह से वर्क करती है और उसके थ्रू हम किस तरह से डेटा यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर रेंडर कराते हैं। तो अब बात आती है कि सेक्शन लिस्ट के बाद हमारा जो फॉर्म्स वगैरह के साथ कैसे वर्क करते हैं रिएक्ट नेटिव में, मतलब इनपुट्स वगैरह के साथ कैसे वर्क करते हैं, वो चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है ना। हम्म। तो बेसिकली इनपुट में क्या क्या आता है, इनपुट में आपके आता है टेक्स्ट बॉक्स आता है आपका, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स आता है, बटन आता है आपका, स्विच आता है और रेंज स्लाइडर वगैरह भी होते हैं, वो चीज आती है। चेक बॉक्स आते हैं, चेक बॉक्स। हाँ चेक बॉक्स आते हैं, वो होते हैं चेक बॉक्स होते हैं। तो वो सारी चीजें आती है, तो उस सारी चीजों के बारे में हम वन बाय वन करके देखेंगे कि कैसे कैसे करते हैं। तो ऐप और टेक्स्ट का एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट है। ऐप, ये हमने कर दिया। अब हमें टेक्स्ट इनपुट लेना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट की जगह साथ टेक्स्ट इनपुट लो। टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट जो होता है वो एक तरीके का टेक्स्ट इनपुट आपको स्क्रीन पर दे देगा। इसमें मैं लिख देता हूँ स्टाइल में टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट रिएक्ट। सेव करते हैं, रिफ्रेश। अभी हमारा टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं कर देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। हाँ सॉरी, टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्टाइल दे देते हैं थोड़ी सी, फॉन्ट साइज इसको दे देते हैं 25 एंड टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं सेंटर। ठीक। आफ्टर दैट हम टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट ऐसे लेते हैं और इसमें वही एक प्लेस होल्डर पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी इधर कुछ नहीं आया, इधर एक तुम्हें कर्सर दिख गया होगा। कर्सर दिखाएं। ठीक है ना, इस पर हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो व्यू है इससे स्टाइल दो और स्टाइल दे करके पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल्स की। ये भी अंदर आ जाएगा थोड़ा सा। अब टेक्स्ट इनपुट की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल इज इक्वल्स टू, और बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर विड्थ बॉर्डर विड्थ। 5 पिक्सल्स की एंड इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं टेक्स्ट इनपुट के अंदर 5 पिक्सल्स की, और बस सेव कर लेते हैं। 5 को 10 पिक्सल्स की दे देते हैं। ये तुम्हें दिख रहा है, थोड़ा सा अंदर गैप आ रहा है। और ऐसा। इसके अलावा अब तुम्हारे पास प्लेस होल्डर नाम से एक एट्रीब्यूट होता है। प्लेस ऐसा। होल्डर एंटर नेम, सेव किया। एंटर नेम लिखाया जाए। यहाँ पे एंटर ठीक। नेम लिखा जाएगा, जब तुम कुछ लिखोगे तो वो हट जाएगा। इसके अलावा प्लेस होल्डर के टेक्स्ट का कलर भी अगर चेंज करना है तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर यहाँ से दे दोगे और कलर दे दोगे तो कलर आ जाएगा। रेड दे दिया मैंने, प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर भी आ जाएगा। अभी इसे इरेज करते हैं। ये देखो रेड कलर का प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ रहा है। हम्म। ठीक। ठीक है ना। और इसके ठीक। अलावा एक आपके पास हैंडलर होता है ऑन चेंज टेक्स्ट, जिसकी मदद से कैसे आप हुआ? इसकी स्टेट को चेंज करते हो। देखो टेक्स्ट इनपुट जितने भी होते हैं ना रिएक्ट नेटिव में, हम्म। ठीक है ना, उसमें जब तक ठीक। स्टेट नहीं बना करके काम करोगे तब तक आपको आपकी वैल्यू पास नहीं होगी। ठीक है ना, उठाएगा नहीं। हम्म।
ठीक है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव जो होती है वो कंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज करती है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज नहीं करती है, यानी कि रेफ वाले। अच्छा अच्छा, रिएक्ट नेटिव कंट्रोल कंपोनेंट यूज करती है। हाँ, रिएक्ट नेटिव फॉर्म बनाने के लिए कंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज करती है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ऑन चेंज टेक्स्ट नाम से एक हैंडलर पास करूंगा, ऑन चेंज टेक्स्ट। ये इसकी ये इवेंट हैंडलर का जो प्रॉपर्टी होती है वो। ये प्रॉप होती है जिसकी मदद से हम इसकी वैल्यू को, जो टेक्स्ट इनपुट है उसकी वैल्यू को उठा लेते हैं। ठीक है, अब स्टेट बनानी पड़ेगी। कंट्रोल कंपोनेंट स्टेट की मदद से ही आपके इनपुट्स को कैचअप करते थे। तो मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक यूज स्टेट हुक ले लेता हूँ और इसमें दे देता हूँ टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर एम्प्टी दे देते हैं, बिकॉज यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग में होगी। कॉमा लगाया, यूज स्टेट, ये दे दिया। इसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाया और क्या दे दिया हमने, सेट टेक्स्ट इनपुट, और उसमें हमने वैल्यू डाल दी। यहाँ से एक टेक्स्ट पास होता है और वो डाल दिया हमने अपनी स्टेट में। ये होता है काम। ठीक है, अब इस स्टेट में आपका डेटा आ चुका है जो यहाँ से पास होगा इस तरीके टैक्स से। में टैक्स टैक्स आपने जो लिखा एक्चुअली है। देखो क्या होता है कि जब आप वैल्यू ले लेते हो यहाँ पे, जैसे आपने दे दिया वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू मैंने क्या कही, हम्म, स्ट्रिंग में पास होती है, एम्प्टी दे दी अभी आपने हम्म, वैल्यू। ठीक है, अभी आप सेव करोगे इसे, और सेव करने के बाद अब इसमें कुछ लिखोगे तो वो लिख नहीं पा रहा है, लिख नहीं नहीं पा लिख रहा ना। पा रहा। ऐसा कंट्रोल्ड हम्म, कंपोनेंट में होता था कि आप वैल्यू दे देते थे तो आपको उसको, उसकी वैल्यू को स्टेट के थ्रू अपडेट करना पड़ता था। ठीक है ना, तो यहाँ तभी पर वो हमने एंटर यूज होती थी। स्टेट की मदद से एक स्टेट बनाई टेक्स्ट इनपुट नाम से। और हम्म, अब हम ऑन चेंज टेक्स्ट हैंडलर होता है, ऑन चेंज टेक्स्ट, ये एक हैंडलर होता है। इसमें आप पैरेंथेसिस दो, पैरेंथेसिस में आपका ये जो होता है ऑन चेंज टेक्स्ट, ये रिटर्न करता है इसकी वैल्यू। आप इसमें कुछ भी पास कर सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, आपको जो मन करे आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर दे सकते हो। ये वैल्यू रिटर्न करता है, और आपको सेट टेक्स्ट इनपुट नाम से मेथड जो दिया हुआ है ये वाला, जिसकी मदद से आप इस स्टेट में वैल्यू डाल सकते हो। तो वैल्यू क्या आ रही है, इस टेक्स्ट के उसमें आ रही है, तो हम यही टेक्स्ट यहाँ पे पास कर देंगे, तो अब इसकी मदद से यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी इसमें। ठीक है ना, अभी टैक्स में अगर, वैल्यू आ जाएगी। हाँ अभी जैसे क्या है कि मुझे उस वैल्यू को यहाँ पर लिखना है या फिर बटन के थ्रू उठाना है। ठीक है ना, मेरे को उस वैल्यू को बटन के थ्रू उठाना है, तो मैं ले लेता हूँ टचेबल ओपेसिटी। टचेबल ओपेसिटी, और इसको क्लोज कर लेते हैं। जेस्चर हैंडलर से ऐड हो चुकी है ऑटोमेटिकली, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, टचेबल ओपेसिटी के बाद यहाँ पर हम दे देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में दे देंगे गेट वैल्यू दे दिया। इसको दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट अलाइंग आइटम सेंटर। पहले चेक करते हैं क्या आ रहा है, इससे छोटे हो जाएगी वैल्यू इसकी, इसकी इसकी विड्थ देनी पड़ेगी, विड्थ 100%। अब गेट वैल्यू नाम से आपके पास एक वो आ चुका है टेक्स्ट इनपुट, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मार्जिन टॉप से दे देते हैं 20 पिक्सल्स, या फिर नीचे 50 फिसल। पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स मार्जिन दे दी। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ब्लू वॉयलेट, ये आपकी आ गई। इसमें थोड़ी सी पैडिंग पास कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल्स की। ठीक है ना, कलर दे देते हैं, सॉरी कलर इसमें नहीं पास होगा, इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने 10। ठीक है, इसका यहाँ पे कलर ले लेते हैं, स्टाइल, कलर दे दिया हमने वाइट,
एंड फॉन्ट साइज दे दिया 20 20। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अभी जैसे क्या है कि आपको इसके अंदर जो भी वैल्यू आप लिखोगे, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, अभी वैल्यू नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट एम्प्टी पास कर रखी है। तो इसको भी सही तरीके से पास करने के लिए हम इसे वही स्टेट पास कर देंगे, यानी कि ये जिसमें कि आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक। ठीक है, अभी देखना, अब ये आर लिखा आ गया। ठीक है, अब इधर लिखता हूं मैं रिएक्ट नेटिव, गेट वैल्यू पे क्लिक करूंगा, अभी नहीं आएगा, सिर्फ क्लिक होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ कोई भी फंक्शन नहीं लगाया। अब हम इसके साथ एक फंक्शन लगा देते हैं। फंक्शन लगाने के लिए मैं यहाँ पर दे दूंगा ऑन प्रेस। टचेबल ओपेसिटी में देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम बटन पे जब प्रेस करेंगे। हाँ, टचेबल ओपेसिटी पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे दे दिया हमने अलर्ट, और अलर्ट में हम वही पास कर देंगे जो टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू है, टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, अभी आप गेट इस पे करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ रही है रिएक्ट इनपुट, दिख गया, जो आप उसमें फिल कर रहे हो। ठीक। ठीक है, इसी तरीके से अगर मल्टीपल इनपुट को करना है तो यहाँ पर स्टेट बनाते चले जाओ, तो आपके मल्टीपल इनपुट्स की वैल्यू फैच हो जाएगी। अब जैसे इस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको मैसेजेस लिखना होता है टेक्स्ट इनपुट में, वैसे एक्चुअली कुछ पासवर्ड के लिए होते हैं, कुछ पासवर्ड के लिए भी तो होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड बनाना है तो यहाँ पर लिखो सिक्योर टेक्स्ट एंट्री नाम से एक प्रॉप होती है, और उसे दे दो ट्रू। सेव किया तो अब ये पासवर्ड फॉर्म में आ जाएगा, लिखा हुआ दिख रहा है। हम टेक्स्ट में लिखेंगे वो पासवर्ड की फॉर्म में आएगा। हाँ, जो भी लिखोगे वो पासवर्ड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक। हाँ, इसके अलावा अगर आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट चाहिए तो यहाँ पर मल्टी लाइन दे देना, और मल्टी लाइन दे देना ट्रू, और नंबर ऑफ लाइंस होता है, नंबर ऑफ लाइन दे दिया मैंने 10। सेव किया तो अब ये 10 लाइन का इनपुट आ जाएगा आपका। ठीक है ना, आप लिखते चले जाओ, इसमें एंटर की भी आ जाएगी। ठीक है, गेट वैल्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है। समझ में आया? तो इस तरीके से जो हमने फंक्शनल कंपोनेंट, सॉरी टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट में बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब मैं स्विच के बारे में दिखा देता हूँ कि स्विच जो होता है, स्विच मतलब जो आपका ऑन ऑफ वाला बटन होता है, रेडियो बटन, वो कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर दे देते हैं उसके लिए स्विच, स्विच ही आ गया मेरे ख्याल में। स्विच कंपोनेंट, अब इस स्विच को लगाना है, आप यहाँ पर लगा सकते हो, स्विच दे दिया। ठीक है ना, इसमें भी आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी एक स्टेट बनानी पड़ेगी आपको, यूज स्टेट, और स्विच स्टेट दे दी मैंने, और यहाँ पे इनिशियली दे दी फॉल्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, वैल्यू आ जाएगी आपकी कौन सी, ये स्विच स्टेट वाली, फॉल्स वाली। ठीक है, मैंने दे दी स्विच स्टेट। अभी सेव करते हैं, यहाँ पे आपका एक स्विच आ गया, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये अभी ऑन नहीं हो रहा है ना। तो इसे ऑन करने के लिए वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज होता है। देखो क्या हुआ, इसे रीलोड करते हैं दोबारा से। सर दोबारा स्टेट क्यों बनानी पड़ी स्विच के भाई लिए? इसमें तुम्हें वो बताओ कि इसमें तो टेक्स्ट इनपुट की स्टेट गई ना, इसमें तो टेक्स्ट इनपुट की स्टेट गई है ना। इसमें ये थोड़ी ना कि मैं ये जो इसमें कहाँ से टेक्स्ट इनपुट की स्टेट ले आऊंगा। हाँ
समझ में आया? हम्म। देखो अभी मैंने बाय डिफॉल्ट क्या थी स्टेट, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स थी। फॉल्स थी। जैसी सेट स्विच स्टेट पे फंक्शन रन हुआ तो मैंने वो कर दी ट्रू, लेकिन अगर एक बार वो ट्रू हो गई तो वो फॉल्स दोबारा नहीं होगी। तो ऐसी फंक्शनलिटी करनी है जैसे कि वो एक बार ट्रू होती रहे एक बार फॉल्स होती रहे। जैसे मैंने अभी एक क्लिक कर दिया तो ये एक बार ट्रू हो जाएगी, लेकिन अब दोबारा से करूंगा तो ये फॉल्स नहीं होगी, देख लेना, नहीं हो रही ना। नहीं हो रही। हाँ तो इसके लिए क्या करते हैं, हम्म। जो आपकी स्टेट है ये वाली, इसे कॉपी करो और यहाँ पर नॉट लगाओ और इसे वैल्यू को पास कर दो। नॉट रिवर्स करता रहता है हमेशा, तुम्हें भी पता होगा, जो भी आपकी स्टेट हम्म। होती है। तो अभी ऑन था, इसे ऑफ हो गया, फिर ऑन हो सकता है, फिर ऑफ हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम्म। स्विच बनते हैं आपके। और चेक ठीक। बॉक्सेस होते हैं, तो चेक बॉक्सेस के बारे में बता दूं कि चेक बॉक्सेस यहाँ मैं से ये नहीं सोच आते। मैं ये पूछ रहा था, ये हाँ वैल्यू जो थी आपने दी है, वैल्यू हाँ पैरामीटर जो दिया है, हाँ, ये और फिर हाँ, नहीं ऊपर वैल्यू, ऊपर वैल्यू। ये हाँ, हाँ, वैल्यू ही हमें देना पड़ेगा या कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू कुछ भी नहीं है? वेल देखो यहाँ पर जो देते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। यहाँ पर जो दे सकते हो वो अपनी मर्जी से दे सकते हो। अच्छा अच्छा। यहाँ पर जो देते हैं, तुम एक बात बताओ कि तुम अपनी नेम स्लिप बनाते हो, हम्म। ठीक है ना, तो उसमें जो पहला पैरामीटर लिखा होता है नेम के बाद अपना नाम लिखते हो, वो कुछ भी नाम हो सकता है। अब नेम की जगह तुम कुछ थोड़ी ना कुछ लिख सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे कि वो हमें बाय ये डिफॉल्ट देनी होता है। है। अब नेम जो होता है तुम्हारी नेम स्लिप में, वो ये डिनोट करता है कि हाँ इसमें आपको नेम ही फिल करना है। उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू ये डिनोट कर रहा है कि इस स्विच की जो वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट वो क्या होगी, ठीक है ना। हम्म। तो वो चीज यहाँ पर है जैसे कि उसमें होता है। अब स्विच के बाद आता है आपका चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस कैसे लाते हैं, अब जैसे जैसे चेक बॉक्सेस यहाँ पर लिखोगे चेक, चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स यहाँ पर नहीं मिलेगा, बिकॉज चेक बॉक्स रिएक्ट नेटिव का भी पार्ट नहीं है। तो क्या करते हैं हम इसके हम्म। लिए, एक चेक बॉक्स की वो फील्ड फैच कर लेते हैं, रिएक्ट नेटिव डॉट डायरेक्ट। रिएक्ट नेटिव डॉट डायरेक्टरी, ये आ गई आपकी। यहाँ पर लिखो चेक बॉक्स, अब ये आ रहा है और ये आ रहा है, मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा डाउनलोडेबल हो, मतलब जिस पे डाउनलोड सबसे ज्यादा हुई हो, उसी को तुम कर लेना। एक्टिवली नॉट मेंटेन कम्युनिटी चेक बॉक्स, एक ही है, देखो ये सबसे ज्यादा डाउनलोड हुई है, ठीक है ना, कम्युनिटी चेक बॉक्स। तो ऐसे ही उठा लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर इसमें लगाना बताया कि किस तरह से लगा सकते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपको इस तरीके से कमांड रन करानी पड़ेगी। और अभी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इस पैकेज सबसे पहले इसे क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल सी से क्लोज कर दिया। यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, हमारी जो कमांड थी चेकबॉक्स नाम से, इसे रन करा देते हैं। अब क्योंकि हमने एक नई डिपेंडेंसी डाउनलोड करी है, इसलिए हमें दोबारा से बंडलिंग करानी होगी एप्लीकेशन की। हम यार्न स्टार्ट करके पैकेजर को नहीं रन कराएंगे। यहाँ पे देता हूँ यार्न एंड्रॉयड। तो देखो जब भी आप कोई नया पैकेज डाउनलोड करोगे, अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने पैकेज डाउनलोड करके यार्न एंड्रॉयड कमांड डायरेक्टली रन करा दी थी। तो उससे क्या हुआ जी। था कि उससे आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा, लेकिन मेरे पास डेटा केबल नहीं थी। एक्चुअली जब भी आप नया पैकेज डाउनलोड करोगे अपने प्रोजेक्ट में या फिर इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको डेटा केबल लगा करके अपने मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी मोबाइल कनेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने डेटा केबल से अगेन कनेक्ट किया है और अब मैं अगेन कमांड रन कराऊंगा, ठीक है ना, हम्म। यार एंड्रॉयड।
जैसे ये रन हो जाएगी मैं वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, अब फॉर्म के 3 कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव हमें नहीं देता है। देखो रिएक्ट, अब मैंने दोबारा से, जब मैंने पैकेजेस जो थे वो डाउनलोड कर लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को रीबिल्ड किया, और रीबिल्ड करने के बाद उसे अपने इम्यूलेटर में इंस्टॉल कराया, मतलब मोबाइल में इंस्टॉल कराया। और जब भी हमारी एप्लीकेशन में हम कोई नए पैकेजेस को डाउनलोड करेंगे, तो उसके बाद हम एप्लीकेशन को रीबिल्ड कराएंगे और अपने मोबाइल में अगेन इंस्टॉल कराएंगे। तो वही मैंने काम आपने किया है। और मैंने यहाँ पर कुछ पैकेजेस डाउनलोड करे हैं, बिकॉज रिएक्ट नेटिव फॉर्म के कुछ कंपोनेंट हमें प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे कि पिकर हो गया, रेडियो बटन हो गया, और चेक बॉक्सेस हो गया, ठीक है ना। ठीक। तो हमारे पास रिएक्ट नेटिव डॉट डायरेक्टरी नाम से एक वेबसाइट है, जिस पर हमें रिएक्ट नेटिव के मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पैकेजेस होते हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर से मैंने रिएक्ट नेटिव पिकर, ये वाला पैकेज, रिएक्ट नेटिव रेडियो बटन ग्रुप्स, ये वाला पैकेज, और रिएक्ट नेटिव चेक बॉक्स, ये वाला पैकेज, ये तीनों पैकेज मैंने डाउनलोड करे हैं। ठीक। अब इसके बाद मैं वन बाय वन करके लगाना बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। ये वाली कमांड मैंने रन कराई थी जिससे मैंने डाउनलोड कर लिया। अब क्या करना है, आपको इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट चेकबॉक्स फ्रॉम रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी चेकबॉक्स, यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, और app.js में जाकर के मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया। इसके बाद क्या करना है मेरे को, ये वाला जो फंक्शन है टॉगल चेकबॉक्स, जैसे कि हमने स्विच केस के लिए लिया था कि हम्म। क्लिक करने पे फॉल्स हो रही थी, तो हम वही चीज यहाँ पर ले ले रहे हैं। चेकबॉक्स के लिए एक हुक बना लिया मैंने, टॉगल चेकबॉक्स और सेट टॉगल चेकबॉक्स। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो आपका चेकबॉक्स है इसे कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर जाकर के इसे पेस्ट कर देना है। ये रहा, सिंपल। तो आपका चेकबॉक्स डिस्प्ले होने लग जाएगा, जो वैल्यू होगी वो इसमें चली जाएगी। बाय डिफॉल्ट रेडियो बटन्स की, सॉरी चेकबॉक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ट्रू या फॉल्स में, और जो स्विच होता है उसकी भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में होती है। अभी मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव, और अब हम इसे रीलोड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक चेकबॉक्स अभी बन के आ जाएगा, ये आ गया। तो इसे मैं क्लिक करूंगा तो चेक हो जाएगा, अनचेक करना चाहूंगा तो अनचेक भी हो जाएगा। देखो, तो हमने चेक बॉक्स लगा लिया। अब हमने जो नेक्स्ट पैकेज डाउनलोड किया है, और नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है पिकर। पिकर जस्ट लाइक HTML में जो ठीक। सिलेक्ट एलिमेंट होता था, सिलेक्ट इनपुट होता था, उसी की तरह होता है कि वो कैसे लगाते हैं, और उसे रिएक्ट नेटिव में पिकर कहा जाता है। तो ये है वेबसाइट, मतलब रिएक्ट नेटिव डॉट डायरेक्टरी पर जाकर के आपको ये सर्च करना है रिएक्ट नेटिव पिकर, तो आपके पास ये आ जाएगी, @react native picker नाम से ये है। और इसमें सबसे पहले आपको ये इंपोर्ट करना है, कॉपी करना है, इसे इंपोर्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपका हुक है इसे लो, आप इधर कुछ भी दे सकते हो, जो वैल्यू आपके मन में आए वो दे सकते हो यहाँ पे। और इसे आप अपने, जैसे आपने चेक बॉक्सेस के लिए पेस्ट किया था वैसे यहाँ पे करो। और यहाँ पर एक कुछ भी वैल्यू देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इसे नल भी छोड़ सकते हो। इसके बाद ये जो पिकर है, ये वाला कंपोनेंट, इसे कॉपी करना है, और इसे कॉपी करके यहाँ पर चेक बॉक्स के नीचे यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ वन बाय वन कि क्या चीज होती है। देखो, अभी हम पहले सेव करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। अभी हम देखते हैं इसके आउटपुट क्या आ रहा है। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये एरो बन के आ गया है, ठीक है ना। अभी जो एरर आ रही है इसे हटा देते हैं, क्या एरर आ रही है इसे सही कर देता हूँ अभी मैं, ठीक है ना। रिफ्रेश कर दिया मैंने, सही हो गया। तो अभी आपका बन के आ रहा है, इसे क्लिक करोगे तो अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ हमें चीजें देनी है, कुछ प्रॉप्स और ऐड करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से यहाँ पर सारी चीजें होगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम देते हैं, सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग देते हैं, ताकि हमारे ये जो ऑप्शन है वो दिखने लग जाए। स्टाइल दे दी मैंने, विड्थ 80% एंड हाइट दे दी 50। सेव किया तो तुम्हें ये जावा दिख रहा है, ये जो जावा था यहाँ पे, ठीक है ना। पर ये तुम्हें दिख रहा होगा ठीक। बिकॉज लेबल दिखेगा आपको, और जो आपकी वैल्यू डेटाबेस में जाएगी वो ये जाएगी। अभी इस पे क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हो जावा और जावास्क्रिप्ट लिखा रहा है, जावा और जावास्क्रिप्ट लिखा रहा है।
जावा जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे जावा और जावास्क्रिप्ट लिखा आ रहा है ना। जीएस लिखा आना चाहिए था ना। जेएस तो वैल्यू डेटाबेस में जाएगी। अच्छा अच्छा। जैसे सिलेक्ट होता ठीक। है, एचटीएमएल में भी सिलेक्ट होता है, तो उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो ये समझ लो, ये वो सिलेक्ट टैग है। और उसके अंदर जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, यानी कि ये जो ओपन होकर के आता है, ये पिकर डॉट हम्म। आइटम करके फिर आपको लेवल प्रॉप देनी पड़ेगी और वैल्यू प्रॉप देनी पड़ेगी। तो लेवल में आपको वो चीज देनी है जो यहाँ पर दिखेगा, और वैल्यू में वो चीज देनी है जो डेटाबेस में जाएगी। लेवल में यहाँ पर भी वही चीज लिखनी है जो आपको यहाँ पर दिखेगा पिकर में, और वैल्यू में आप इस तरीके से कई सारे आइटम्स को ऐड कर सकते हो। मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, लेवल जावा जावास्क्रिप्ट, पाइथन दे दिया, और यहाँ पर पाइथन दे यार दिया। लास्ट में बंद करना पड़ेगा। हाँ, बंद करना पड़ेगा। और इसके अलावा लॉग पाइथन के इन। अलावा आपको देना पड़ेगा गोलैंग दे दिया, यहाँ पे दे दिया गो। और इसके अलावा अभी मेरा वो लेट्स व्यू का वो बंद हो गया एमुलेटर, अभी मैं रन करा दूंगा उसे। यहाँ पे दे दिया मैंने रिएक्ट नेटिव, और यहाँ पर नेटिव एप्स लिख दिया। कुछ भी दे दो वैल्यू जो थर्टी आपको भेजनी है डेटाबेस में। यहाँ पर मैंने दे दिया फ्लटर, यहाँ पे दे दिया गूगल फ्लटर। 35 लाइन और 47 लाइन में जो हमें पूरा बंद करना पड़ेगा पिकर। हाँ, बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया तो है, ये पिकर बंद ही तो किया है इसने। जैसे इसने लिखा है वैसे ही तो मैंने लिखा है। हम्म। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा रन करा लेता हूँ। एक्चुअली लेट्स व्यू वाला वो जो बंद हो गया, तो फिर दोबारा से कनेक्ट करते थे। ये यहाँ पे कर लिया मैंने ओपन। इसे मैं सेव करता हूँ। अब मैं इसे ओपन करूंगा पिकर को, तो देख रहे हो मेरे पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हम्म। ठीक है ना, जावा जो यहाँ जावा। पर थे। और दिखाई कौन सी चीज दे रही है, ये चीज दिख रही है। हम्म। जैसे भी अगर अगर जैसे तुम्हारे पास ये ओपन होकर के नहीं आता है, ठीक है ना, हम्म। बाय डिफॉल्ट अगर ये ओपन होकर के नहीं आता, तो यहाँ पर देना मोड, और यहाँ पे लिख देना डायलॉग। ठीक है ना। अगर कभी कभार जैसे हो जाता है नहीं आता ओपन होकर के, तो ये लिख देना मोड डायलॉग, तो क्लिक करना, फिर ओपन होने लग जाएगा। तो समझ में आया कि कैसे पिकर हम बनाते हैं। ठीक है, यही पिकर होती है आपके रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में। अब हमारा जो लास्ट है वो अब हम कल करेंगे, और उसकी मदद से हम रेडियो ठीक। बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं वो चीजें देखेंगे। तो ऑलमोस्ट तुम्हारा फॉर्म्स कंप्लीट हो जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।